जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सवाल का जवाब देने के लिए आया हूं। एक भाई ने कमेंट किया था, उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए आया हूं। उस भाई का कहना है कि जब एक अमीन फील्ड पर नापी करने जाता है तो फिक्स्ड पॉइंट यानी मुस्तकिल को किस तरह से फाइंड करता है, या फिर जाल गुनिया को नक्शे में बिछा करके फिक्स्ड पॉइंट को मालूम करता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी एक आमीन फील्ड पर नापी करने जाता है तो सबसे पहले वो नक्शे को देखता है, वो नक्शा सही है या नहीं। सबसे पहले तो आमीन उस नक्शे में जो दहला है उस दहला को चेक करेंगे कि दो दहला के बीच की दूरी 660 फीट है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद वो जिस प्लॉट को उसे नापी करना है उस प्लॉट को वो देखते हैं और उसके पास गुनिया रहता है, ठीक है। 3350 वाला गुनिया जिसमें फीट में भी रहता है और कड़ी में भी रहता है। 3350 का गुनिया क्या है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आमीन उस प्लॉट को देखता है और उस प्लॉट को देखने के बाद उसके आसपास के प्लॉट को देखता है कि कहाँ से हमें मुस्तकिल यानी फिक्स्ड पॉइंट को उठाना है। और उसके बाद वह आमीन फील्ड पर उतरता है, फिजिकली जिस प्लॉट को नापी करना है उस प्लॉट के आसपास को देखता है। कहीं पर तालाब हो सकता है या फिर मेड़ हो सकता है या फिर आप रोड में भी रोड भी हो सकता है, और उस रोड से भी आप जिस प्लॉट की नापी करना है वहाँ तक आ करके उस प्लॉट को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये ऐसा काम आप चारों तरफ से लेकर के उस प्लॉट को वेरीफाई करेंगे तो आमीन फील्ड पर ही अपने फिक्स्ड पॉइंट को ढूंढता है, कहाँ वो है या कहाँ पर नहीं है। उसके बाद जब प्लॉट का वेरीफाई हो जाने के बाद उस मेन प्लॉट का नापी होता है। इस तरह से फिक्स्ड पॉइंट ढूंढ करके वहाँ पर नापी करते हैं। अगर मान के चलो आपके पास आप जिस प्लॉट को नापी करने गए हैं वहाँ पर कोई तालाब नहीं है या फिर रोड किनारे भी नहीं है और मेड़ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसके आसपास के प्लॉट 2, 4, 5 प्लॉट जा करके फिजिकली आपको कुछ प्लॉट जो है नक्शा में उसको ढूंढना पड़ता है। और ढूंढने के बाद उस प्लॉट को वेरीफाई करेंगे आप, फिर जा करके आप जिस प्लॉट को खोजे हैं फिक्स्ड पॉइंट माने हैं वहाँ से आपको मेन प्लॉट तक आकर के वेरीफाई करना है। इस तरह से एक आमीन जो स्किल्ड आमीन होता है इसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उस मेन प्लॉट को नापी करवाते हैं। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जब आमीन ज़मीन को नापी करता है, एक्चुअली जो फील्ड में होती है काम उस पर 2-5 कड़ी मार्जिन रख करके चलता है। यानी अगर 2-5 कड़ी ज़्यादा या कम हो जाए तो उसको वो मैनेज करके चलता है, इस बात को ध्यान में रख करके, क्योंकि आमीन का काम है कि किसी को लड़ाना नहीं है। दो व्यक्ति के बीच जब ज़मीन संबंधित विवाद होती है तो सबसे पहले वो आमीन के पास जाते हैं और आमीन कुशल आमीन के पास जाते हैं और वो कुशल आमीन दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्या मैटर है। उसके बाद उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जिस प्लॉट का विवाद है, जिस प्लॉट में विवाद है, उस प्लॉट को वो वेरीफाई करते हैं उसी तरह जिसे मैंने बताया था। उसके बाद जब क्या होता है कि कभी कभी दो तरह से तो फिक्स्ड पॉइंट मिलाने के बाद दो साइड से तो मिलता है और दो साइड से नहीं मिल पाता है, कुछ 2-5 कड़ी का डिफरेंस आ जाता है। तो वो 2-5 कड़ी जो होती है उसको मार्जिन रख करके उसको आगे काम को प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है तो काम छोड़ के आ जाना है, नहीं, काम छोड़ के नहीं आना है, आपको फील्ड पर रह करके काम कराना है एकदम निडर होकर के। और आप जानकार बने, जागरूक रहें, क्योंकि आमीन जब भी आप अपने ज़मीन की नापी कराएंगे तो एक कुशल आमीन से ही ज़मीन की नापी कराना, ताकि आपका ज़मीन कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, जितना होगा, क्योंकि कुशल आमीन से काम कराने से आप सेटिस्फाइड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।